जम्मू कश्मीर के कटरा से, जहां वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ मच गई है। वहां मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर मंदिर में काफी भीड़ थी और दर्शन करने की जल्दी में वहां भगदड़ मची। हादसे की वजह से फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। तो आज 1 जनवरी है, 2022 का आगाज हो चुका है और नए साल के मौके पर यह दुखद खबर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर से सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ थी, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और स्थिति को लोग भी नहीं भाप पाए। जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, जो श्राइन बोर्ड है जो पूरी व्यवस्था का रख रखाव करता है, ये तस्वीरें आप देखिए। 12 लोगों की मौत हो चुकी है और लोगों को उठाते हुए उनकी मदद करते हुए, लेकिन तब तक स्थिति अनियंत्रित हो चुकी थी। इस वक्त कोशिश यही है कि जो लोग भवन में मौजूद हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, जिनको चोटें आई हैं, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको शिफ्ट किया जाए अस्पताल में, और जिनको मामूली चोटें आई हैं उनका श्राइन बोर्ड की डिस्पेंसरी में इलाज चल रहा है। ये रात के 12 बजे की तस्वीरें हैं, जब जैसे ही घड़ी 12 बजे का इशारा करती है, नए साल का आगाज होता है। उसके बाद दर्शन करने के लिए होड़ लग जाती है, कतारें वैसे ही आप देखते हैं, क्योंकि ये जो भवन है जो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर का परिसर है, वहां पर लंबी लंबी कतारें हमेशा ही लगती है। लेकिन क्योंकि कल 31 था और जो लोग पहले दर्शन नहीं कर पाए वो भी भवन में ही रुके हुए थे, लोगों ने अपने कमरे खाली नहीं किए थे, जिस वजह से स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, भगदड़ मचती है, 12 लोगों की मौत हो जाती है। सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। हुआ क्या सर ये स्टैम्पेड ही हुआ है। सर स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। पवन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, आप ये बताइए कि ये भगदड़ मची कैसे? तमाम पाबंदियां हैं, तमाम नियम कायदे वहां पर लागू हैं और उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, भगदड़ मच जाती है। आप बिल्कुल देखिए, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और वहां पर भवन में अचानक भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और संभाल पाना मुश्किल हो गया, और उसके बाद ही वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक 12 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है और जो ऑफिशियली फिगर आया उसमें 13 लोग इंजर्ड भी हुए हैं। वहां पर रेस्क्यू जो है वो अभी भी जारी है। दर्शन करने के लिए भीड़ श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा लग चुकी है। अभी भी कटरा में अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें कटरा बाजार में अभी भी लगी हुई हैं माता के दर्शन के लिए, लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है पवन, आप रहिए हमारे साथ। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे। वहां नए साल पर दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। साल के पहले दिन श्रद्धालु में दर्शन की होड़ मची हुई थी। रात 12 बजे के बाद जयकारे के साथ श्रद्धालु निकले। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि भगदड़ कैसे मची। दरअसल बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। 12 बजे के बाद जयकारे के साथ ही श्रद्धालु निकलते हैं। श्रद्धालुओं की पहली टोली दर्शन का इंतजार कर रही थी। पहली टोली के दर्शन से पहले दूसरी टोली भी पहुंच गई। तो देखिए यहाँ पर चूक होती है, पहली टोली दर्शन नहीं कर पाती है और उसके बाद दूसरी टोली वहां पर पहुंच जाती है। अचानक से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर से निकलने और जाने के रास्ते पर भीड़ जुट गई, क्योंकि अगर आप मंदिर गए हैं तो संकरा रास्ता है। ऐसे में ना तो लोगों को निकलने का रास्ता मिला, ना ही लोगों को जाने का रास्ता मिला। भारी भीड़ की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई और फिर ये भगदड़ मच जाती है, जो कि तस्वीरें इस बात का गवाह हैं। ये रात के वक्त हादसा हुआ। पवन, हमने बताया सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये हादसा हुआ। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें जुटी हुई हैं, कितने यात्री अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। लोगों को भवन से नीचे लाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भवन की अगर बात करें तो भवन के ऊपर पूरा एरिया वो सर्च कर लिया गया है। वहां पर जितने भी लोग इसमें इंजर्ड हुए थे या फिर जिनकी डेथ हुई है, सबको वहां से कटरा भवन से नीचे की ओर लाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है, रास्ता बहुत ज्यादा है, उसमें समय लगेगा कुछ गाइडों को पहुंचाने में, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो कटरा में शिफ्ट कर दिए गए हैं और भवन के ऊपर जितना भी इलाका था वो पूरा सर्च कर लिया गया है। ठीक है पवन, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना।
घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की है, हालात का जायजा लिया है। तो ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और इसके बाद राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने भी ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त है और पूरी दुनिया में इससे दहशत है और वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भी कई तरह की पाबंदियां हैं, उसके बावजूद ही भगदड़ मचती है। लेकिन पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने मनोज सिन्हा से बात की है, केंद्रीय मंत्री से बातचीत की है और हालात पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जब भी ऐसे हादसे होते हैं काफी दुखद होते हैं और प्रधानमंत्री खुद ही सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर हादसे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है और आपने देखा उन्होंने एक्स ग्रेशिया पेमेंट का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो जिनकी भी मौत हुई है उनको 2 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। तो अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऐलान भी किया है, वो खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जब भी इस तरह का हादसा होता है सबसे पहले पीएम मोदी ट्वीट करते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं। अमिताभ, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, उन्होंने ऐलान भी कर दिया और साथ ही साथ ये कहा है कि जो भी इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। ये सब बहुत साथ ही साथ ऐलान कर दिया है, पूरे मामले पर नजर खुद बनाए हुए हैं जो भी भगदड़ वहाँ वैष्णो देवी में हुई है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहाँ मनोज सिन्हा से बात की और काफी इसको लेकर काफी दुख जताया, इसको लेकर इसके बारे में तमाम तहकीकात और जो भी घायल हैं और जो भी वहाँ भगदड़ मची इसके बारे में लोगों की मदद करने को कहा है। तो मुझे लगता है कि आला कमान यहाँ पर जो केंद्र के शीर्ष 2 नेता हैं उन्होंने लगातार नजर बना रखी है और भगदड़ को लेकर काफी दुख जताया है। बिल्कुल अमिताभ, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है, हालात पर नजर बनाई हुई है। लेकिन एक बात तो है, जो तस्वीरें सामने आई है कि चूक तो हुई है, क्योंकि कई पाबंदियां हैं, कड़े नियम वहां पर लागू हुए, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। देखिए, नया साल था और हो सकता है काफी लोग वहां जाकर उत्सुक हो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। पावन तीर्थ स्थल है वहां और हमेशा वहां भीड़ लगी रहती है, लेकिन कम से कम वहाँ एक डिसिप्लिन होता है, लोग ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर भगदड़ मची है कल तो ये काफी दुखद है और ये जांच का विषय भी होगा। मुझे लगता है इसकी जांच भी, प्रशासनिक जांच भी जरूर करवाई जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री खुद सबसे पहले आगे बढ़कर आए हैं, मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, जो घायल है उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी एक पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी। और जहां तक प्रधानमंत्री का बात, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि जो जिनकी मौत हुई उसको लेकर काफी दुखी है वो और जो वैष्णो देवी श्राइन में जो भगदड़ हुई उसको लेकर उन्होंने कंडोलेंस जारी किया है, जो भी परिवार है, जो मृतकों के परिवार है उनके लिए। तो और गृह मंत्री खुद सामने बढ़कर आए, मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे दोनों ने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की है। तो एक मुझे लगता है कि उन परिवारों के साथ सद्भाव की बात करके उन्होंने एक पहल जरूर की है। और जहां तक भगदड़ की बात है इसके बारे में जरूर प्रशासनिक जांच होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूर इसके बारे में कोई न बिल्कुल अमिताभ, आपने गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया हो, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये ट्वीट अमित शाह ने किया है। उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। इससे पहले पीएम मोदी का भी ट्वीट हमने देखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बातचीत की है और मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है, क्योंकि ये दुखद घटना है वहां पर जो हुई है। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कविंद्र गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस हादसे से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि रात को लगभग 2:30 बजे 3 नंबर गेट पर जैसे कि दर्शन के लिए बहुत से लाइनें लगी होती है, यात्री बहुत से खड़े होते हैं। जगह तो वहाँ कम रहती है, साइड पे ग्रिलें लगी हुई हैं पहाड़ होने के कारण से। तो एकदम से कोई या तो कोई रूमर किसी ने फैलाई, एकदम से लोग दौड़ने लगे, तो कहीं ग्रिल टूटने का वो कारण हुआ, उसके कारण से लोग गिरे। तो वो भगदड़ मचने के कारण से लगभग अब तक तो पूरी जानकारी है, हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जी का भी मुझे फोन आया था, तो उनको हमने पूरी जानकारी दी है कि 12 लोग इस वक्त मार्चरी में नारायणा हॉस्पिटल में हैं। तो
बहुत ही दुखद हादसा है। अक्सर कभी पिछले 50 सालों में इस प्रकार की बात सुनी नहीं है, लेकिन हालांकि कोरोना के दौरान भी उन्होंने पूरी एसओपी सफल तरीके से यात्रा को चलाया है। बीच में यात्रा बंद भी की गई थी, नया वर्ष होने के कारण से एकदम जिस प्रकार से लोग ज्यादा आए थे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई लोग आते हैं, जितनी भी यात्रा आती है उसको डिसिप्लिन तरीके से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर अफवाह बचने के कारण से ये सारी बातें हुई और भगदड़ मची, नहीं तो ऐसा होता नहीं है वहां। बिल्कुल कविंद्र जी, क्योंकि ये नया साल का मौका है, ये दुखद खबर हमें बतानी पड़ रही है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 50 सालों में ऐसा नहीं हुआ। जो लोग माता वैष्णो देवी मंदिर गए हैं, अनुशासन वहां पर होता है और सभी श्रद्धालु वहां पर अनुशासन से लाइन में लगते हैं, इंतजार करते हैं, तो फिर चूक कहां पर हो गई? इतनी संख्या में लोग पहुंचे कैसे? कविंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारी संगत पर आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। नेटवर्क इशू है, हम फिर से उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, कविंद्र गुप्ता जो कि बता रहे थे कि पीएम मोदी ने खुद उनसे फोन पर बातचीत की है और अफवाह फैली तो जो ग्रिल थी वो टूट गई। उसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की खबर कभी सामने नहीं आई। हर साल हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और बाकायदा अनुशासन से बारी बारी से इंतजार वहां पर करते हैं अपनी बारी आने का और फिर दर्शन करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये दुखद है, क्योंकि कल काफी लोग वहां पर पहुंचे थे। जो हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि 31 दिसंबर था कल, जो लोग दर्शन नहीं कर पाए वो भी भवन में थे और वहां पर भवन में भी कमरे हैं, लोगों ने कमरे खाली नहीं किए। तो ऐसे में जब आप दर्शन करने वहां पर पहुंचते हैं तो काफी संकरा रास्ता है। ऐसे में जो लोग मंदिर से दर्शन करके लौटे उनको निकलने की जगह नहीं मिल पाई और दूसरी टोली कटरा से पहुंच गई। जो लोग मंदिर दर्शन करने जाना चाहते थे उनको जगह नहीं मिल पाई। और ये तस्वीरें आप देखिए, भगदड़ के समय की तस्वीरें हैं कि पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं थी और अफवाह फैलती है। क्योंकि देखिए, रात में यह हादसा होता है, बहुत शुरुआती जानकारी अभी तक थी, सीमित जानकारी थी, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, हमारे साथ कविंद्र गुप्ता थे, बीजेपी नेता। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उनको खुद फोन कर हालात का जायजा लिया है और बताया कि एक अफवाह फैलती है, उसके बाद ग्रिल टूट जाती है, अफवाह की वजह से वहां पर भगदड़ मचती है। तो चलिए उनसे फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये दुखद खबर वैष्णो देवी मंदिर से सामने आई है, जहां पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल के डॉक्टर ने पुष्टि की थी सभी जो 12 लोग जिनकी मौत हुई है उनका शव पहुंच चुका है कटरा के अस्पताल में। आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि नए साल का आगाज, नए साल के मौके पर हर कोई माता के दरबार में हाजिरी लगाना चाहता था, दर्शन करना पहुंचता था और उस वक्त ये भगदड़ मचती है। ये सिलसिलेवार तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि भगदड़ मची कैसे। वहां नए साल पर दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। रात 12 बजे के बाद जयकारे के साथ ही श्रद्धालु निकले। श्रद्धालुओं की पहली टोली दर्शन का इंतजार कर रही थी। पहली टोली के दर्शन से पहले दूसरी टोली भी पहुंच गई। तो देखिए, चूक यहीं पर हुई। पहली टोली निकलती नहीं है कि दूसरी टोली वहां पर पहुंच जाती है। अचानक से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर से निकलने और जाने के रास्ते पर भीड़ जुट गई। भारी भीड़ की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। और आप देखिए, ये हाल तब है जब कड़े नियम लागू है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर से बाहर से आते हैं तो आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा, जो कि नेगेटिव होनी चाहिए, तो ही आप दर्शन कर पाते हैं। और श्राइन बोर्ड की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो यात्रा करने से बचे। अब जिन 12 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान करना बाकी है। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र जी, इस हादसे से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, 12-13 लोग जख्मी हैं, उनको नीचे कटरा में नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी नसीहत एडवाइस भी दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ स्वयं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार, जब से ये सूचना प्राप्त हुई है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जितेंद्र जी, क्योंकि वहां पर कड़ा अनुशासन होता है, लोग नियमों का पालन करते हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चूक कहां पर हुई? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें इनकार करना कठिन है कि
ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी इन आवर लिविंग मेमोरी वी नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन एक बात होने लगी है, कुछ एक वर्षों से एक ट्रेंड बना है कि न्यू ईयर ईव पे बहुत ज्यादा रश होने लगा। पहले क्या हुआ करता था कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रश की अपेक्षा होती थी फेस्टिवल सीजन में, नवरात्रियों के दिनों में या इस प्रकार संक्रांति के समय। अब नई पीढ़ी में न्यू ईयर भी एक प्रेफर्ड डेट आ गया है। और ये जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, ये भी वहाँ कुछ युवा थे आपस में खड़े, कुछ चर्चा हो रही थी उनमें, या बहस हुई, क्या हुआ। रात के 2-2:30 बजे का समय था और फिर कहीं किसी को धक्का लगा, कि कैसे लगा जाने अनजाने में। और चूंकि भीड़ इतनी बहुत भारी थी और एक दूसरे के साथ जुड़े थे लोग, तो धक्कम धक्की में समझ भी नहीं आया क्या हुआ, तो पैनिक में लोग भागना शुरू हो गए। तो लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से भी ये हिदायत दे दी गई है कि जो इंजर्ड है 12-13, उनकी हर प्रकार से व्यवस्था की जाए। यदि आवश्यक हुआ तो उनको कहीं बाहर शिफ्ट करना होगा तो वैसा भी किया जाएगा। बिल्कुल, पीएम मोदी ने खुद मनोज सिन्हा से बातचीत की है, लेकिन जितेंद्र जी, कड़े नियम वहां पर लागू हैं, कड़ी पाबंदियां हैं। पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, और संख्या भी सीमित है कि कितने लोग वहां पर भवन में दर्शन कर सकते हैं। उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं। मैं अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वैष्णो देवी ट्रस्ट के श्री रमेश कुमार जी, उनके साथ भी संपर्क में उनके कैसे हुआ, जैसे आप कह रही हैं, शायद ये नियंत्रण से बाहर हो गया। अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने फिर से रिज्यूम कर दिया है वैसे यात्रा को, लेकिन जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं जितेंद्र जी, यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है? ये मुझे बताया जा रहा है कि वो कोई व्यवस्था कर रहे हैं पुनः शुरू करने की। रश बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोगों को इस तरह से व्यवस्थित करना नहीं तो कठिन हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी पवन भी मेरे साथ मौजूद है। पवन, केंद्रीय मंत्री थे जितेंद्र सिंह जो बोल रहे हैं कि यात्रा को फिर से शुरू करने की वहां पर तैयारी चल रही है, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास अभी पहुंची है? बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पर आगे देखें तो आप बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। रात को वहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है, क्या कहेंगे आप? भाई आप भीड़ तो है ही है, ये ऐसा समय है और ये और सब लोग आए हुए हैं और 2 साल से कोरोना का बात तो है। सभी लोग दर्शन करने के लिए आप कहाँ से आए हैं और क्या? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ जी, लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हम लोग। तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर एक हादसा भी वहाँ पे हादसा हुआ है, हम लोग ये कहना चाहते हैं आदमी संयम रखे और विधान रखे, आराम से चले और भीड़ भाड़ में शांति बनाए रखे। ये हमारी बात कृपा है माता रानी से। अगर आप देखिए यहाँ पर कतारें आप देख सकते हैं, ये बस अड्डे का पूरा इलाका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो पूरी इनको कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से हो या फिर जम्मू कश्मीर के हों, माता के दर्शन के लिए कटरा में पहुँच रहे हैं और कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुँचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुँचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुँचे, वो अचानक वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। बिल्कुल, तो पवन मेरे सहयोगी की हम रिपोर्ट देख रहे थे और हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। पवन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लेकिन भक्तों के उत्साह में अभी भी कोई कमी नहीं है। अभी भी लोग लाइनों में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द यात्रा फिर से शुरू हो पाए। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 12 लोगों की मौत हुई है और अभी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत की है, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जानकारी दी है कि रात के 2 से 2:30 बजे का वक्त था जब भगदड़ मच जाती है। पहले तो अफवाह भी फैली गई और उसके बाद अचानक से भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि नए साल के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और ये
परिसर है पूरा, क्योंकि अब पहाड़ी रास्ता है। जब आप कटरा से ऊपर जाते हैं भवन तक तो जो नया रास्ता है लगभग 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि यह हादसा हुआ कैसे, भगदड़ कैसे मची। दरअसल संकरा रास्ता है, जब आपको लाइन में लगना होता है भवन में, और जो लोग दर्शन जिन्होंने कर लिया था वो भी बाहर नहीं निकल करके आ पाए, और जो दूसरी टोली थी कटरा से वो वहां पर पहुंचती है, यानी कि जो लोग अंदर जाते हैं वो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। हुए थे ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा, बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। इसी तरह लतड़े गए, एक नीचे आ गए, ऐसे कुछ हो गया बस। उस समय क्या हुआ था जब आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहां पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था, कहने का मतलब। आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहां पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहां भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे, और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। तो मेरे सहयोगी पवन की आप रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की है जो श्रद्धालु भवन में थे। और देखिए जो चूक हुई है, जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि संकरा रास्ता है। जो लोग भवन में पहुंचते हैं यानी कि मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, और जो लोग दर्शन करने जाते हैं और जो लोग दर्शन करके लौट रहे होते हैं, तो वहां पर प्रशासनिक चूक होती है। ऐसे में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि रास्ता एक ही था, एक रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐसे में वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और भगदड़ मच जाती है। रात का वक्त था, नए साल के मौके पर हर कोई वहां पर माता के दरबार में जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। कई लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, कुछ लोग मनोकामना मांगने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि उस वक्त स्थिति क्या रही हो। इससे पहले जो भी माता के दरबार से तस्वीरें सामने आती है, लंबी कतारें तो वहां पर हमेशा ही होती है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर समय वहां पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरें इससे पहले कभी सामने नहीं आई, क्योंकि एक अनुशासन होता है। बारी बारी से लोग अपने नंबर का इंतजार करते हैं और फिर अंदर भवन में, मंदिर परिसर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई है, अब देखिए इसमें पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। अब श्राइन बोर्ड घायलों का खर्च उठाएगा, ये जानकारी मिली है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी मुआवजे की ऐलान की बात भी कही गई है। मुआवजे का ऐलान हो चुका है। भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है, 13 घायल हुए हैं, जिसमें अब श्राइन बोर्ड घायलों का खर्च उठाएगा। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, आपने लोगों से बातचीत की है और जो हम बता रहे थे कि चूक ये हुई, जो लोग मंदिर से दर्शन करके लौटे वो बाहर नहीं निकल पाए, और जो लोग अंदर जाना चाहते थे वो लोग उसी रास्ते में, एक ही संकर रास्ते में सभी फंस गए और भगदड़ मचती है। बिल्कुल, देखिए हम इस समय कटरा में ही हैं। जो लोग वहां से दर्शन करके आए थे वो हमारी उनसे भी बात हुई है, और अब अभी भी देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश कटरा में हो चुका है। नए साल के ऊपर लोग दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कतारें जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी हैं, लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतारें कटरा में लग चुकी हैं। और रात को जो हादसा वहाँ पर हुआ है, वो जो लोग वहाँ से वापस आए हैं उनके अनुसार लगभग 12:30 बजे के करीब वहाँ पर जो दर्शन करने के लिए एकाएक होड़ मच गई लोगों की, और जो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे दर्शन करके और रास्ता
कम संकरा होने के कारण वहाँ पर जो है आपस में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है, 13 लोग इंजर्ड हैं। लेकिन कटरा में अभी भी अगर आप देखें तो भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो कटरा में तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लाइनों में रखा जा सके, क्योंकि जिस तरह से लोग नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश इस समय कटरा में हो गया है। और भवन में भी कल बहुत ज़्यादा रश था। हालांकि जहां पर कोविड के चलते 25,000 का टारगेट रखा गया था कि 25,000 से ज़्यादा लोग एक दिन में 24 घंटे में माता के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां पर इतना ज़्यादा भीड़ अचानक पहुंच गई, क्योंकि जो लोग पहले ही वहां पर भवन पे थे, जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, उन्होंने वो रूम वगैरह भवन वगैरह खाली नहीं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र जी, ये जो हादसा हुआ है इससे जुड़ी क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। भगदड़ मचने से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में तकरीबन 12 के करीब जो मां के भक्त थे उनकी जाने चली गई। बहुत सारे श्रद्धालु घायल हैं। चूंकि 31 दिसंबर के दिन रात 12 बजे अनेक ऐसे भगत श्रद्धालु होते हैं जो हर साल मां के दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं नववर्ष के आरंभ के समय। तो लगभग वैसा ही हुआ जब कल रात तकरीबन 12 बजे और उसके बाद वहां अचानक बहुत रश हो गया। तकरीबन हर वर्ष 31 दिसंबर को यहाँ बहुत माँ के श्रद्धालु भक्त आके माँ के दर्शन बिल्कुल करके। रविंद्र जी, क्योंकि कोरोना का समय है, संख्या भी सीमित थी, गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। चूक कहाँ पर हो गई? ये सारा मामला इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो सारी जांच होगी और जांच के बाद ही सारे विषय सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस समय सारे भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, हम सब प्रयासरत हैं कि वहाँ जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यात्री घायल हैं, किसी को खून की आवश्यकता है, किसी को अन्य सहयोग की आवश्यकता है, अन्य प्रांतों से, अन्य राज्यों से और जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जो घायल अवस्था में लोग हैं वो हैं। और हमारा इस समय प्राथमिकता है उन लोगों को सहयोग करने की, और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों से हम संपर्क करके उनको भी जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करके इस सारे मामले की जानकारी ली है और उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त मौके पर पहुंच के जो घायल अवस्था में साथी सहयोगी हैं उनका सहयोग करना। और दूसरा, रविंद्र जी, काफी अनुशासन होता है, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। जी बिल्कुल, आप ने सत्य कहा। लेकिन चूंकि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से अनेक हमारे धार्मिक स्थल कोरोना के इस पैंडेमिक के समय जो है वो बंद हैं, और चूंकि अब धीरे धीरे ये सारे द्वार और ये यात्राएं खुल रही थी और लोग पिछले कई वर्षों से 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से माँ के दरबार नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना काल था। और अचानक 31 दिसंबर के दिन ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुंचे, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ भगदड़ हो गई और ये एक दुखद घटनाक्रम वहाँ हो गया। रविंद्र जी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब वहां पर लोगों की मौजूदगी थी तो भीड़ अनियंत्रित होती है और कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है, प्रशासनिक कमी थी वहां पर। देखिए, हालांकि माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा की पूरी व्यवस्था श्राइन बोर्ड और वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलके करते हैं और सभी हमेशा से ही सभी तत्पर रहते हैं और व्यवस्थाएं वहाँ सुनिश्चित रहती हैं। जब नवरात्रों का मेला होता है या नवरात्रों के पर्व होता है उस समय भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हमेशा माता जी के दरबार में माँ के लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अचानक ये 31 दिसंबर के दिन और नववर्ष के आगमन पर रात के तकरीबन 12 बजे और उसके बाद अचानक इस भीड़ जो श्रद्धालुओं की थी, माँ के भक्तों की थी,
हो गई और बीच में जब इस प्रकार का घटनाक्रम भगदड़ वाला मच गया तो इससे ये सारा ये दुखद घटनाक्रम हो गया। रविंद्र जी, जो लोग घायल हैं क्या सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? इस समय सभी साथियों को पहले कटरा के जो यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां भर्ती कराया गया और अब तुरंत सबको वहां से शिफ्ट करके एक नारायणा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और उन सभी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और सभी हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार का सहयोग, किसी को अगर ब्लड की जरूरत होगी या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग होगा हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो घायल अवस्था में है वो सभी साथी हमारे ठीक हो जाए। ठीक है रविंद्र जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र रैना बीजेपी नेता ये बता रहे थे कि अभी सभी घायलों को नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 5 तस्वीरें आप देखिए, वैष्णो देवी में भगदड़ मचती है, रात के वक्त ये भगदड़ मचती है। इसमें अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल में घायलों को ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है, खुद उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं से फोन पर बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, और इस वक्त जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जुगल जी, ये काफी दुखद हादसा हुआ है, अब क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा हो चुका है? ऐसा है, बड़ी दुखदायक घटना घटी है और हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर जो है वो साल का अंतिम दिन होता है और 1 जनवरी जो है वो साल का शुरुआत का दिन होता है। तो इस दिन देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो जी के दर्शन करना चाहते हैं और आने वाला साल जो है वो शुभ रहे ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं। बड़े आराम से वहां पर व्यवस्थाएं सारी अच्छी थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था और उसमें रात को जो मुझे जानकारी मिली कि भीड़ काफी हो चुकी थी और कुछ नौजवान ऐसे थे जो कि आपस में कहीं किसी बात को लेकर जिनका झगड़ा हो गया और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और जो श्रद्धालु जो है वो इतनी यात्रा हो चुकी थी, श्रद्धालु इतने हो चुके थे कि वो जो फुटपाथ रहता है वहां पर भी सोए हुए थे। तो भगदड़ मचने की वजह से कुछ लोग ऊपर से गिरे, कुछ लोग जो सोए थे उन पर चल दिए, दौड़े और कुछ ऊपर गिर पड़े। तो इसलिए वहां पर ऐसी जो दुखदायक घटना घटी है, काफी कीमती जानें जो है वो वहां पर चली गई हैं। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने, वैसे तो प्रशासन हरकत में ही रहता है, लेकिन इस भगदड़ को देखते हुए उसे कंट्रोल करने के लिए पूरे इंतजाम वहां पर रहते हैं। उन्होंने पूरा कंट्रोल उस पर किया है और अभी वहां पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। यात्रा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, जैसे कि भाई इससे सारे को कंट्रोल जो है वो किया जाए। लेकिन घटना बड़ी दुखदायक है। एलजी प्रशासन और वहां का जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ और उनकी जितनी भी टीम है वो सारी वहां पर लगी हुई है और अन्यथा जो बाहर के जातु हैं वो भी कंट्रोल करने को लगे हुए। ठीक है, तो वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जुगल किशोर जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैष्णो देवी मंदिर परिसर की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, भगदड़ मचती है, 12 लोगों की जान चली जाती है, दुखद घटना हुई है, कई लोग इसमें घायल हैं। जो घायल हैं उनको नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और अभी भी जो लोग भवन में मौजूद हैं उनको कटरा ले जाया जा सके, उनका सही तरीके से इलाज हो पाए, ये इस वक्त प्राथमिकता है। कई टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। बढ़ाना चाहिए।